किन चीजों से उत्पन्न होता है वास्तु दोष? किन चीजों को खाली ना रखें? किन चीजों से आती है कंगाली? किन चीजों से आती है मुसीबतें? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ एक बार फिर मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके नकारात्मक ऊर्जा के चलते वास्तु दोष का निर्माण हो जाता है और फिर परेशानियां हमें घेर लेती हैं। और जो कि देखिए, घर एक मंदिर के समान होता है और ऐसे में आज हम आपको ये बताएंगे कि वास्तु शास्त्र के अनुसार वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें खाली रखने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है और उसी वास्तु दोष के चलते तरक्की में बाधा आने लगती है, बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं और सबसे बड़ी बात, अचानक से धन हानि होने लग जाती है। जी हाँ, आखिरकार किन चीजों को खाली नहीं रखना चाहिए जिसका सीधा का सीधा असर आपके बैंक बैलेंस से जुड़ा है? जी हाँ, बताइए मयंक जी। देखिए, अक्सर हम लोग घर में कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं और छोटी मोटी गलतियां जिनके चलते हमें परिणाम बड़े गंभीर भुगतने पड़ते हैं और हमें पता भी नहीं होता है कि हम नियमित रूप से वो गलतियां कर रहे हैं। जी। आखिर क्या वो कुछ गलतियां हैं? उनमें से कुछ वो कमियां हमने ढूंढी हैं। जब हम लोगों के घर वास्तु विजिट पे जाते हैं तो लोगों को बताते हैं कि छोटी छोटी गलतियां आपने कर रखी है, इसके कारण आपके घर में नेगेटिव एनर्जी आ गई है, या आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो रही है, धन लाभ नहीं हो रहा है, या धन का व्यय अधिक हो रहा है। तो आज हम दर्शकों को बताने जा रहे हैं कि वास्तु के अकॉर्डिंग वो कुछ चीजें जिनको अगर घर में खाली रखा जाए तो बड़ी परेशानी, बड़ा संकट आता है, नेगेटिव एनर्जी रहती है और घर में वाद विवाद होने लगता है। बिल्कुल, तो आइए वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें खाली तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मैं जिसे एक एक करके जानेंगे जिसका सीधा का सीधा असर आपके धन संपदा पर होता है। तो मैं जी, पहली चीज कौन सी है? देखिए हमने अक्सर देखा है कि लोग अपने घर पर, या लोग बताते हैं कि हमारे घर पे जो पर्स हैं, बहुत सारे पर्स हैं हमारे पास और वो खाली रहते हैं, या तिजोरी बिल्कुल खाली रहती है। तो घर की तिजोरी या घर का जो आपके जितने भी पर्स हों वो बिल्कुल भी खाली नहीं रहने चाहिए। अगर वो खाली होंगे तो हम कहते हैं कि जो लक्ष्मी माँ है जो नाराज होती हैं, वास्तु के अनुसार आपके घर से धन का जो है व्यय होना शुरू हो जाता है, धन टिकेगा नहीं। तो आपके घर में जितने भी आपके सदस्य हैं उनके पास जो पर्स हो उनमें भले ही चाहे आप 1 रुपए का सिक्का रखें या कितने भी नोट रखें तो वो जरूर रखें, उनको खाली मत रखें। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर की तिजोरी है वो भी कभी खाली नहीं रहनी चाहिए। और वहां पर क्या करें कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लाल कपड़े में कुछ गोमती चक्र, हल्दी या फिर कुछ ना कुछ उसमें धन इत्यादि करके रखें। चाहे भले ही आपके पास पैसा कम हो, भले मैंने कहा ना कि 1 रुपए का सिक्का भी रख देंगे तो वो भी अच्छा रहेगा। तो घर की पर्स और तिजोरियां कभी भी खाली नहीं छोड़नी चाहिए, अन्यथा तो माँ लक्ष्मी की जो कृपा है वो हमें नहीं मिलती है और हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ती रहती है। और ये एक ऐसा हमने दिक्कत देखी है कि जो बहुत से लोग घर में अक्सर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरी कौन सी चीज है जिसे खाली बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए? देखिए, मंदिर में जब आप अपने घर पे मंदिर बनाते हैं वहां पे आप जल का पात्र जो रखते हैं, हमने देखा है अक्सर लोग जल चढ़ा के वो जल का पात्र मंदिर में रखते हैं लेकिन वो खाली छोड़ देते हैं। तो मंदिर में वास्तु दोष को बेहतर करने के लिए जल का पात्र जो है वो जल से भरा होना चाहिए, वो खाली नहीं होना चाहिए। खाली अगर वो रहेगा तो हम कहेंगे कि ये अशुभ माना जाता है। उसमें थोड़ा सा पानी, गंगा जल और तुलसी के पत्ते डालेंगे तो वो बहुत ही शुभ रहेगा, वास्तु दोष के लिए भी अच्छा रहेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी और माँ लक्ष्मी की कृपा, भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी का वास भी नहीं रहेगा। तो ये चीजें आप करके देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये भी एक नियमित रूप से उपाय करें। कभी भी जल का पात्र आप जल देने के बाद उसको खाली मत रखें, उसमें जल जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा तीसरी चीज कौन सी है? तीसरी चीज क्या है कि अक्सर लोग देखते हैं कि अपने वॉशरूम्स के अंदर, बाथरूम के अंदर जो बाल्टियां होती हैं वो एक से ज्यादा बाल्टियां रखते हैं। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बाल्टी जो है कभी भी खाली नहीं होनी चाहिए। अक्सर खाली बाल्टी अगर आप एक के ऊपर एक करके रखते हैं तो नेगेटिव एनर्जी का संकेत देती है। उनमें अगर आपके घर में 3 बाल्टियां हैं, 2 बाल्टी हैं, तो उनके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी करके स्टोर करके रखें और एक के अंदर एक नहीं रखना। बिल्कुल, तो ये पॉजिटिविटी रहती है। और काले रंग की बाल्टी या काले रंग का मग्घा या हम जो लेते हैं डब्बा, वो नहीं होना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। काले रंग को अवॉइड करना बिल्कुल। और टूटी हुई बाल्टी
या टूटी हुई कोई भी चीज बाथरूम में अगर होती है तो ये भी नकारात्मक ऊर्जा का संकेत देती है। इसके घर में जी। वास्तु दोष उत्पन्न होता है और आर्थिक समस्याएं भी परेशान आपको करने लगती है। तो आप कभी भी ध्यान दें कि वॉशरूम में, बाथरूम में ये चीज हमेशा ध्यान रखें। फर्श कभी गीला नहीं होना चाहिए। अगर आप अक्सर लोग नहा के आते हैं बाद में फर्श गीला पड़ा रहता है जी। तो वो भी नेगेटिव एनर्जी का सूचक है। चंद्रमा कमजोर होते हैं इससे और घर में मानसिक अशांति रहती है। जी। तो आपको क्या करना है, नहाने के बाद वाइपर लगाएं और उसको सूखा हमेशा रखें। बिल्कुल। गीला कभी नहीं होना चाहिए, अन्यथा चंद्रमा भी कमजोर होगा, मानसिक शक्ति कमजोर होगी और घर में नेगेटिव एनर्जी भी आ जाएगी और परेशानियां बढ़ जाएंगी। आपसी वाद विवाद बढ़ते हैं अगर जल ऐसे ही बहता रहता है तो। बिल्कुल। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान हमें को रखना है, क्योंकि अगर हम इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे, करते रहेंगे, इन चीजों को अपनी आदत में ढाल लेंगे तो फिर परेशानियां भी हमें को होने लगेगी। इसके साथ ही एक चीज और है जी। जो अक्सर लोग देखते हैं अपने घर पे रसोई में, जहाँ भोजन जो आप रखते हैं, कहते हैं ना कि देवी अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहता है। अगर उनका आशीर्वाद बना रहेगा तो आपके घर में रोटी की, कहना चाहिए अनाज की कभी कमी नहीं रहेगी, भंडार भरे रहेंगे। तो आपके घर में कोई भी अन्न का पात्र है, चाहे एक है या दो है या तीन है, वो कभी खाली नहीं रहने चाहिए। जैसे अगर आप घर में गेहूं रखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गेहूं होना चाहिए। आटा, चावल, चीनी, ये हमेशा आपके जो पात्र हैं उसमें बने रहने चाहिए। डब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर खाली नहीं होने चाहिए। कंटेनर खाली नहीं होना चाहिए। बिल्कुल खाली होगा तो ये भी नकारात्मक ऊर्जा का संकेत देता है और काफी दिनों तक फिर आपको बड़ी समस्या रहती है, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ हमने एक चीज और घर में देखी है कि बहुत से लोगों के घर में जाते हैं, बंद घड़ियां वो संभाल के रखते हैं या बंद घड़ियां लगी रहती हैं। तो बंद घड़ी अगर घर में होगी तो ये भी नेगेटिव एनर्जी का, वास्तु दोष का संकेत है। अगर आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो सामान खराब हो गए हैं तो उनको आप बाहर फेंक दीजिए या फिर उनको ठीक करवा के चलाएं तो अच्छा रहेगा। एक सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है कि जब हम लोगों के घर में जाते हैं तो उनकी जो छत पे जो टंकियां रखी रहती हैं उनमें से पानी की लीकेज रहती है, या घर में किचन में या वॉशरूम में भी टंकियां जो है लीक करती रहती हैं। तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष में आता है, उसको भी ठीक कराइए, अन्यथा तो घर में नेगेटिव एनर्जी का वास रहता है और सुख शांति नहीं बनी रहती है। तो ये आज हमने मयंक शर्मा जी से जाना कि आखिरकार घर में मौजूद कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको खाली बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अगर खाली छोड़ दिया तो आपके जीवन में भी खालीपन आने में देरी नहीं लगेगी। चलिए इसी के साथ मुझे मयंक जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।